नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। पास्ट परफेक्ट वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो उसके बाद क्या आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो जो होता है ना उसका एक्टिव में पैसिव कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, तो वो वाली चीज हम छोड़ देंगे। कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा पास्ट पे आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पहचानेंगे कैसे? सिंपल सी चीज है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ हम देखिए ही हैड मी, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है सेकेंड फॉर्म आ रहा है, यानी आप समझ जाएंगे है ना, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, इससे आप समझ जाएंगे कि ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वहां पर लिखा नहीं आएगा कि इस टेंस को है और उससे इसमें कन्वर्ट कीजिए। आपको पहचानना आना चाहिए कि डिड दिख जाए, या तो डिड दिखे या फिर आपको दिखे वर्ब की सेकेंड। दोनों में से कोई भी चीज दिख जाए ना तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि या तो डिड हो उसमें या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको ये सेकेंड फॉर्म ही होती है और थर्ड भी यही होती है। ओके, हेल्प की हेल्प सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड भी। ओके, तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है। अब ये है एक्टिव, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है पैसिव में। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट काय में चेंज होता है सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट काय में चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। इतना तो आपको पता है कि ये चीज शुरू में जाएगी और ये चीज कहाँ जाएगी लास्ट में। उसके अलावा अब आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है ना वो है वाज वर्ब। ठीक है, आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, कोई भी बहुवचन हो उसके साथ आप किसका आई के साथ तो आप वाज का यूज करेंगे और एक वचन जितने भी होंगे उनके साथ भी वाज का यूज करेंगे। बाकी जो बहुवचन होंगे उनके साथ आपको क्या यूज करना है वर्ब। ध्यान रखिएगा, आई और एक वचन के साथ आप वाज यूज करेंगे, जितने भी बहुवचन होंगे उनके साथ आप वर्ब यूज करेंगे। ओके, फिर आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप लगाएंगे बाय, और लास्ट में जो सब्जेक्ट है, जो चीज शुरू में होती है वो लास्ट में जाएगी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस चीज को आप ध्यान रखें। बस अब अपन कर लेते हैं ही हैड मी। मी अगर शुरू में जाएगा तो मी को अगर मैं सब्जेक्ट के रूप में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी आई। ओके, तो आई लिख लें अभी अपन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट काय में चेंज हो गया सब्जेक्ट में। आई के साथ में क्या यूज करूंगी वाज का, तो आई वाज। फिर हैड थर्ड फॉर्म भी वही होती है तो नो चेंज, हैड लिख देंगे हम। फिर थर्ड फॉर्म हो गई, फिर आएगा बाय, और फिर सब्जेक्ट काय में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या था ही को अगर मैं ऑब्जेक्ट के रूप में लिखूंगी तो ही काय में कन्वर्ट हो जाएगा ही। ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ये लिखना है, और सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ये। अब ही है, अगर मैं उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी हिम, तो यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा। ओके, तो ये अपना कन्वर्ट हो गया एक्टिव से पैसिव। नेक्स्ट है अपना ही डिड नॉट हेल्प मी। ओके, मी को वापस मैं शुरू में लेके आ रही हूँ, तो मी अगर शुरू में जाएगा तो क्या हो जाएगा आई। ओके, आई के साथ में यहाँ पर भले कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो, डिड है, डज है, डू हो, है ना, तो यहाँ तो डिड है, यानी कौन सा टेंस है अपना पास्ट इंडेफिनिट। तो अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, इसको चेंज जब हमें करना है तो डिड के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, आप वाज या वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे। तो वाज आई के साथ क्या यूज करते हैं हम वाज का, तो आप वाज के साथ नॉट लगाएंगे। भले ही इस सेंटेंस में डिड के साथ हो, लेकिन आपको वाज या वर्ब के साथ लगाना है। उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प होती है, तो आप थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प। फिर आपको बाय लिखना है, और फिर ही का अगर हम लास्ट में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है ही। तो इस तरह से ये एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है हमारा डिड ही हेल्प मी। ओके, तो डिड ही हेल्प मी ये क्वेश्चन है। ओके, तो आप सबसे पहले मी को तो लेके आए शुरू में। अब मी के साथ में जो चीज थी ना, वो आई के साथ हम किसका यूज करेंगे वाज का, तो वाज आपको लेके आना है, वाज को आप शुरू में ले आएंगे। वाज आई कहाँ है, ठीक है, डिड ही हेल्प मी ये क्वेश्चन है अपना। मी को हम शुरू में लेके आए, आई हुआ, आई के साथ हम वाज लगाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है इसलिए हम वाज को कहाँ लेके आ जाएंगे शुरू में, तो वाज आई। इतना हो गया हमारा, वाज शुरू में आ गया, आई हो गया।
ऑब्जेक्ट का चेंज हो गया सब्जेक्ट में। तो ये दोनों चीजें हो गई। अब हमारा क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या हो जाएगी हेल्प, ठीक है। फिर हमको लिखना है बाय और फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या ही, तो ही को अगर हम लास्ट में ले जाएंगे तो और यहाँ पर ये क्वेश्चन है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ओके, ये हो गया हमारा डिड आई ईट अ मैंगो, ये है। अब आपको क्या करना, अ मैंगो को तो आप शुरू में लेके आएंगे अ मैंगो, ये तो हमने लिख दिया। अब मैंगो लिखने के बाद में अब आपको देखना है ये भी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हम यानी एक तो एक बच्चे में तो हमें वाज लगाना है, तो वाज लगाएंगे वाज और मैंगो। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है ईटन, तो आपको लिखना है ईटन, ठीक है ईटन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाय लगा दीजिए। बाय के बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है अब हमारा आई, आई अगर लास्ट में जाएगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा मी में, तो आई को अगर मैं लास्ट में लिखूंगी तो मी हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगाना। ओके, अगला है वेयर डिड शी कीप द वॉच। ओके, तो वेयर वेयर लगा है तो आप एज इट इज वेयर ही लगा देंगे, वेयर लिखा हमने। उसके बाद में अब हमको ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे शुरू में, तो द वॉच, ये तो हम ले आए, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो सहायक क्रिया लगनी है बाद या बाद प्रश्नवाचक है तो वो भी हमें शुरू में लिखनी है। लिखना हमें कहा था सब्जेक्ट के बाद में हमको क्या लिखना था, वाज वर लिखना था। मींस ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो गया वहां पर शुरू में आ गया। वेयर था तो वेयर को तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैंने आखिरी की चीज कहाँ लेके आई शुरू में, लेकिन हमने देखा सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस अपना सेंटेंस कैसा दिख रहा है आपको, प्रश्नवाचक दिख रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर द वॉच है, तो वॉच के साथ हम किसका यूज करेंगे, वॉच का, तो वेयर वॉच द वॉच। उसके बाद में कीप की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है कीप, तो कीप लिख दिया। फिर हमको बाय लिखना है और जो शी होता है लास्ट में जाएगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन। ओके, तो वेयर वॉच द वॉच कीप बाय हर, ये आपका सेंटेंस हो गया। ओके, अगला देखिए वैन डिड ही ब्रिंग मिल्क, वैन है तो आपने ऐसे वैन लिख दिया। ओके, अब आप मिल्क ये है ऑब्जेक्ट हो जाएगा शुरू में, तो ये मिल्क, लेकिन क्वेश्चन है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसे हमें शुरू में लाना है। ओके, तो मिल्क है उसके साथ हम क्या लगाएंगे वॉज, तो यहाँ पर वैन वॉज मिल्क। ओके, इतना हो गया। अब हमें बस ये बचा है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग की क्या हो जाएगी ब्रॉट, तो ब्रिंग की हमने क्या लिख दिया ब्रॉट। ब्रॉट लिखने के बाद अब हम आते हैं बाय, थर्ड फॉर्म के बाद बाय आ गया। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो ही को हम काय में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है अगर सेंटेंस क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है तो। अब ये इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, वो आप करके देखिएगा। चलिए मैं देती हूँ अभी आपको, ये आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। ये आपको सभी ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ डिड लग रहा है, नेगेटिव में है, ये इंट्रोगेटिव है आपके, ये हु वाला है, उनमें ध्यान रखिएगा। बाय हुम लगाना होगा हमको, वाई वाई तो वाई रहेगा और ये सिंपल है। ओके, तो ये चीजें जो है ना, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको आप सॉल्व करके देखिएगा कि किस तरह से होंगे। जो मैंने रूल्स बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन आप देख लें, वी रॉट 5 बुक्स। रॉट जो होता है इसका थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगा, इसका ध्यान रखें। वी डिड नॉट फ्लाई काइट्स, तो फ्लाई ठीक है, ये थर्ड फॉर्म रहेगी। ही डिड नॉट राइट 5 बुक्स, तो राइट का रिटर्न कर दीजिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड ही राइट्स 5 बुक्स, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वाला है तो आप याद रखिएगा। तो ये जो राइट है वो रिटर्न में कन्वर्ट होगा। डिड ही बाय, बाय का बॉट हो जाएगा BOUGHT। हु टुक मी पेन, तो टेकन हो जाएगा, इसमें क्रिया ये है, ठीक है। उसके बाद वाई डिड यूर पनिश हिम, तो पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड हो जाएगा और ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ओके, तो इस तरह से ये थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इसको चेंज करके देखिएगा।